और शास्त्र कहता है मौत के समय हरि की याद आनी चाहिए। गीता कहती है अंत काले मामेव स्मरण, अंत काल में मेरी याद करो, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ये संतों की आज्ञा है। लेकिन भरत जी जब मौत की घड़ी आई तो वो हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा हिरन, हाय मेरा हिरन, और मृग मृग करके मरे। और जानते हैं अंजाम क्या हुआ? एक शास्त्र में एक संविधान लिखा है, एक धारा अंतमति ही सगति। जैसे धाराएं होती है ना इस संविधान में अपने यहाँ, वो 302, 307, 315 क्या कुछ जो होता है, 308, ऐसे ऊपर भी एक संविधान है, उसकी धारा है अंतमति ही सगति। अंतिम समय में आपकी मति में जैसी सोच चल रही होगी, आपको मरने के बाद वही जन्म प्राप्त होगा, तुरंत वही जन्म आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है अंत भला तो सब भला, आखिरी टाइम को संभाल लो। मरते समय कुछ और नहीं, खाली हरि की याद आनी चाहिए, तब हरि की प्राप्ति हो पाएगी। भाई बहनों, आपने कभी फोटो खिंचाया है कैमरा में? स्टूडियो में नहीं खिंचाया, स्टिल फोटो खिंचाए होंगे कई बार। जब कैमरामैन कैमरा उठाता है ना, जब दबाने जाता है क्लिक करने, तो एक शब्द बोलता है स्माइल प्लीज, बोलता है ना, जरा मुस्कुराओ, बढ़िया चेहरा बनाओ, मैं दबाने जा रहा हूं बटन। अच्छा, जिस समय स्माइल प्लीज बोले और क्लिक करने चले, उसी टाइम पर आप चेहरा बिगाड़ दो अपना, नाक वाक पकड़ लो या ऐसे ऐसे कर दो। अब वो दबाने जा रहा हो, उस समय आप मुंह हेठ दो या नाक को पकड़ लो, उंगली डालो नाक में, तो फोटो कैसा आएगा? फोटो कैसे आएगा? वैसा वही आएगा ना जो जैसा उस समय होगा। मौत माने क्लिक का समय होता है, क्लिक, वो क्लिक का टाइम होता है। और क्लिक के टाइम जिसने अपनी सोच बिगाड़ लिया, चिंतन बिगाड़ लिया, तो उसी क्लिक के आधार पर आपका नेक्स्ट फोटो जो आएगा उसी क्लिक के बेस पे आ जाएगा। इसलिए हमारे संत लोग गला फाड़ फाड़ के गली गली गा रहे हैं अंत संभालो, अंत संभालो, अंत संभाल लो अपना, नहीं आगे सब बिगड़ जाएगा पूरा गेम आपका। अब भरत जी मृग की याद में मरे और परिणाम हुआ मृग योनि में उनको जाना पड़ा। नया पाप कोई था नहीं, तो साल 2 साल में ही वो मृग मर गया। सावधान जीवन जिया वो मृग, कोई नया पाप नहीं किया, तो बस थोड़ा मोड़ा पाप हो गया था, उसे फल भोग लिया और 1.5-2 साल में मर गया। और पाप नहीं था तो एक ब्राह्मण के यहाँ फिर पैदा हुआ, वही आत्मा। भरत जी वही के वही हैं, बीच में मृग बने, फिर वो मृग मरा तो फिर ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ। और संत कहते हैं एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, उसी आत्मा का, वही भरत आत्मा। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और भरत नाम फिर कहलाया। एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और भरत नाम फिर कहलाया। जब बड़ा हुआ कुछ समय समय, जब बड़ा हुआ कुछ समय समय, तब पूर्व ज्ञान इनको आया। जब बड़ा हुआ कुछ समय समय, तब पूर्व ज्ञान इनको आया। ब्राह्मण क्या पैदा हुए और बाई चांस इस बार भी इसका नाम रखा गया भरत। भरत भी भरत बन के पैदा हुए फिर से। अब थोड़ा बड़े हुए तो चूंकि ज्ञान था पहले का, पाप था नहीं कोई, ज्ञान था, तो इनको पहले की सब बात याद आ गई। भरत था, मुक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए सब छोड़ छाड़ के जंगल में निवास किया था। वहां जाके एक पशु से मोहब्बत कर बैठा, एक पशु से लगाव कर बैठा, तो उस लगाव कर्म मुझको एक बार पशु बनना पड़ गया बीच में। जिससे लगाव करो वही बनना पड़ जाता है। अब भगवान ने फिर ये अपॉर्चुनिटी दिया है, मौका दिया है, अब की बार मुझे किसी से लगाव ही नहीं करना है। जिससे लगाव करो वही जन्म मिल जाता है। ध्यान देना, जिससे लगाव करोगे वही जन्म मिलेगा, क्योंकि वही मरते मरते याद आएगा। कई लोगों को अपनी भैंसिया से बड़ा, भैंसिया से, मोरी भैंसिया 56,000 रुपया की। हाँ, और भगवान न करें जो मरते मरते भैंसिया को याद आए गई, हाय मोरी भैंसिया, तो चाहे कितने माला किए हो, चाहे कितने 4 धाम किए हो, अगर मरते मरते भैंस याद आई तो पड़वा बने, पड़वा बने, कोई दुई राय इसमें नहीं, पड़वा बने। कई लोगों को अपनी मैडम से बड़ा लगाव होता है, अपनी मैडम जी से, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए,
और तुझे मेरे लिए। दिन भर गाना गाते हैं, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। हाँ? भगवान न करे जो कहीं उनके पहले मौत हो गई, मैडम पहले, और बहुत लगाव रखोगे तो वही याद आएंगी मैडम है। और जो मैडम मरते मरते याद आए गई तो अगले जन्म में गोरी है कलाइयां, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गाना गाओ कहीं बैठ करके, मजाक नहीं कर रहा हूं, शास्त्र का सिद्धांत है ये। अंत मति ही सा गति। भरत जी मृग की याद में मरे, मृग बनना पड़ा। पाप नहीं नया किया तो फिर ब्राह्मण बने, पहले की सब बातें याद आई, जिससे लगाव करो वही बनना पड़ जाता है। अब की बार में सिवाय परमात्मा के किसी से लगाव ही नहीं बनाऊंगा। और बचपन से ही वो हरी हरी रंग गए। भाई लोगों ने देखा किसी काम का नहीं है, खाली हरी हरी करता है, घर से भगा दिया भरत जी को, भाग यहां से, काम के न काज के, और काहे किसी काम के न काज के, खाली भात खाते हैं ढेउआ भर और राम राम करते, भागो यहां से। भाइयों ने घर से भगा दिया भरत जी को। अब भरत जी दुखी नहीं हुए। रावण ने विभीषण को लात मार के भगाया। अच्छा, आपका भाई आपको भगाए घर से तो आप क्या करोगे? जहां बैठोगे वो रोगे, हमारा भाई हमका भगाए दिया, हमारा भाई हमसे सब छीन लिया, लात मार के भगा। जहां बैठोगे वही रोगे। अब विभीषण को जब लात मार के भगाया रावण ने, भाग लंका से मारी, विभीषण रोया नहीं है, गाते हुए चला है, गाते हुए। भरत जी को जब भाइयों ने भगाया घर से, भाग यहां से, तो भरत जी रोए नहीं, गाते हुए चले कि चलो एक बंधन ये भी कटा, एक लफड़ा था मिटा, ये भी बंधु बांधव वाला। हा? ध्यान देना, संसार में सब बंधने हैं, और जितने बंधन छूटते जाएं संसार के, उतना ही आप मुनाफे में हो। अब आप जो कि संसारी खोपड़ी है ना, माया में फंसी हुई है, इंसान का जो जो छूटता है ना तो इंसान रोता है, हाय दुविधा खेत चला गवा, हाय पंसुहा गवा। अभी नवंबर में बहुत लोग रोए थे, परसाल बहुत लोग रोए थे जब नवंबर में वो कई नवंबर, 7 नवंबर, 18 नवंबर, 17, 8 नवंबर, जब मोदी बोले रात के 8 बजे कि कल आज रात के 12 बजे से पंसुहा जरहुआ खत्म, तो बहुतों के अटैक पड़ गया था उसी शाम को, बहुतों के। क्यों पड़ा था? हमको नहीं पड़ गया कि हम चिरकुट हैं क्या, हमारे पास पैसा दे, हमको नहीं पड़ा, बहुतों नहीं पड़ा। अब बहुत गए वह मां गए। भाई बहनों, ये लगाव ही घातक होता है, लगाव संसार के प्रति। हमारा पंस हुआ, हमारा हाजिर हुआ, यही खतरा है जीवन के लिए। अब भरत जी ठान लिए कि मेरा कुछ यहां है ही नहीं, मैं जो छूटता जाए बढ़िया। आप इस बात को भाई बहनों गांठ बांधो। शास्त्रों में एक मंत्र आता है, भगवान ने कहा है, मैं जिसके ऊपर राजी होता हूं, जिसके ऊपर कृपा करता हूं, उसका धीरे धीरे छीनना शुरू करता हूं सब कुछ। अब आपको लगता होगा कि भगवान छीनने लगे जब, तब क्या बोलोगे? भगवान लगता रूठ गए, ये घाटा हो गया, ये छूट गया, वो छिन गया, वो चला गया। और जब मिलता है तब हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, और मिल गया 2 बीघा, एक प्लाट और मिल गया, एक प्लाट और मिल गया, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। उल्टी खोपड़ी इंसान की, उल्टी खोपड़ी। वास्तविकता यह है कि संसार में जितना आपको मिलता जाए उतना ही आप और फंसते जा रहे हो संसार में ही। भगवान जिसको मिलना चाहते हैं, जिस पर राजी होते हैं, उसका संसार का ये सब लफड़ा धीरे धीरे छीनना शुरू करते हैं, 1 by 1 कम करना शुरू करते हैं। और जब ये सब कम होना शुरू हो जाए तब इंसान को डांस करना चाहिए कि मेरा मालिक मुझ पर राजी हो रहा है, मुझको मिलना चाहता है। भरत जी जब भाई भगा दिए घर से, भरत जी मस्ती में गाते चल पड़े ठाकुर। एक लफड़ा ये भी गया, भाई बंधु वाला, और मस्ती में गाते चले। रास्ते में रहुगण नाम का राजा मिला, रहुगण। भरत जी उसको दिव्य ज्ञान दिए हैं, और परमहंस वृत्ति का स्वीकार करके भरत जी परम धाम की यात्रा किए। ये सूत्र बताता है कि भगवान के धाम में जाना है तो संसार की आसक्ति को कम करके और भगवान के भजन में लगाव बढ़ाओगे, तब यहां से जाने के बाद में वो मिलेगा, और नहीं तो वो कहीं